3 नंबर ए ब्लॉक में कंप्लेन करते कोई आता नहीं है, आता है तो ऊपर से काम करते। नगर निगम को पहले भी कई बार एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम फिर से ऊपर हो गई है तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। हम कभी नहीं आए, पहली बार आए। में कोई इंसान रह रहा है तो बेसिक नीड्स तो कम से कम मांग सकता है ना। सीवर, नाली, सड़क की सफाई, इसका तो हक है या नहीं है? बाहर सब्जी लेने तक भी नहीं आ सकते हैं, बाहर बहुत ज्यादा पानी है, बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल हमने ट्राई किया, बार बार जब हम उसके ऊपर कंप्लेंट डालते हैं तो रेजोल्यूशन दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता। नालियाँ भरी पड़ी हैं और उसके बाद हमारे घरों के आगे इतने मच्छर है, हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े। यहाँ जाके चिमनियों को चौक जाम कर दे और 20, 25, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाए तो विधायक आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं, तो कोई सुनवाई हाँ देखेंगे क्या करेंगे, आएंगे कल मीटिंग होगी, परसों मीटिंग होगी, कुछ नहीं होगा। सफाई नहीं करवा दी इन लोगों ने। समाधान एफएमडी ने करना है, लेवल सफाई उन्होंने करनी है, मेरा उनके पास है। नहीं, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, एनकेप मेरा नहीं है, एसटीपी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, नहीं है एनकेप के अंदर नहीं है आपकी जिम्मेवारी। अगर काम नहीं होगा तो इसके लिए हम अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व में जाकर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, किशन पाल गुर्जर जी से निवेदन करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि ऐसे अधिकारी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो आपने सुना, एनआईटी 3 नंबर ए ब्लॉक के लोग आज नगर निगम में इकट्ठा हुए और जमकर नगर निगम को कोसते हुए नजर आए। पिछले 1 साल से सीवरेज के ओवरफ्लो को लेकर ये लोग परेशान हैं। फिलहाल हमने आपको सुनवाया था कि कट टू कट लोगों ने किस तरीके से नगर निगम को कोसा। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नगर निगम कमिश्नर को यहां के लोग जो है नहीं मिल पाए क्योंकि वो मौके पे मौजूद नहीं थे। वहीं इसके अलावा एसडीओ जो मौके पे मौजूद थे, यानी कि नगर निगम कार्यालय में, मुख्यालय में मौजूद थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि किस तरीके से उनके बस में नहीं है काम करवाना, और स्थानीय लोग इस बात को लेकर काफी नाराज दिखाई दे। उन्होंने साफ साफ जो है एफएमडीए के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को टाल दिया और भाजपा के विधायक हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र से, वहीं भाजपा के पार्षद भी हैं जो कि इन लोगों के साथ पहुंचे हैं। भाजपा के पार्षद मनोज नासवा, उनके कहने के बावजूद भी यहां पर काम नहीं हो पा रहा है। वहीं सुनते हैं कि लोगों को क्या कहना है, किस तरीके से पिछले 1 साल से सीवरेज के ओवरफ्लो को लेकर उनको परेशानियां हो रही हैं। वहीं जो भाजपा के पार्षद हैं मनोज नासवा, उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी नोकझोंक, तीखी नोकझोंक हुई है नगर निगम के एक एसडीओ के साथ, जो हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि स्थानीय लोगों ने क्या कहा, फिर उसके बाद जो तीखी नोकझोंक हुई है वो भी सुनिएगा। तो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हम कंप्लेन करते कोई आता नहीं है, आता है तो ऊपर से काम करके चला जाता है। अगले दिन फिर वही परेशानी हमारे लिए खड़ी हो जाती है। हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े हैं, मच्छर भरे पड़े हैं। क्या नाम है, कौन से इलाके से आए हैं आप? 3 नंबर ए ब्लॉक में समस्या सिर से ऊपर हो गई तभी आप लोग, समस्या सिर से ऊपर हो गई है तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। हम कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। हम हमारी सुनवाई की जाए। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? हमारे सीवरेज फुल है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और उसके बाद हमारे घरों के आगे इतने मच्छर है, हमारे बच्चे बीमार हुए पड़े, बुजुर्ग लोग हैं, बाहर नहीं निकल सकते। रवि को बुलाओ जरा, रवि को बुलाओ, रवि को बुलाओ इधर, रवि इधर आओ। इनकी मम्मी गिर गई है, उनको कूल्हे की हड्डी टूट गई है, उनको देखो कौन सेवा करेगा, कौन सेवा करेगा उनकी, बताओ। तो पहले कभी शिकायत दी आपने? कोई शिकायत बहुत बार आई है हमारी, लेकिन सुनवाई नहीं होती। वही रोड पूरी भरी पड़ी है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, हम भी निकल पा रहे, बुजुर्ग हैं, दिक्कत है। आगे अंदर दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, इतनी बदबू है ना वहाँ पे, मच्छर इतने हैं, बाहर नहीं निकल सकते। बदबू में कैसे निकले? ये दिक्कत 1 साल से आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बुजुर्ग बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, कोई साइकिलिंग नहीं कर सकते, सारी जगह पे पानियाँ और मच्छर से सब बीमार हुए पड़े हैं यहाँ पे। ललिता जी कहाँ से आए हैं आप? 3 नंबर ए ब्लॉक से। यहाँ पर आज नगर निगम कमिश्नर के पास पहुँचे हैं, क्या समस्याएं लेकर? सारा पानी भरा हुआ है, सीवर का इतनी बदबू है, सारे मच्छर होए पड़े हैं, इतने बहुत परेशानी हो रही है, हम घर से बाहर पैर भी नहीं रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हाथों में जो है अपनी समस्याओं के लेकर जो है ये प्रिंट आउट भी साथ में लेकर आए हुए हैं और एक एक प्रिंट आउट इनसे देखते जाएंगे और जानते जाएंगे कि आखिरकार कौन से इलाके से आए हैं। हमने कई बार पहले भी दे रखी है नगर निगम को, नगर निगम को पहले भी कई बार एप्लीकेशन दे रखी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है नगर निगम की साइड से। एक बार नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम शशांक मदान है, 3 नंबर ए ब्लॉक से, एनआईटी से। साथ में कंप्लेंट लेकर आए हैं, प्रिंट आउट लेकर आए हैं समस्याओं के, जिसमें फोटो है, क्या है ये समस्या? सर ऐसा है, इन समस्याओं के बारे में पहले भी नगर निगम को अवगत कराया गया है। लगभग 8 महीने से मैं जेई
नगर निगम और जेई एफएमडीए के टच में हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख देते हैं कि भैया ये उसका डिपार्टमेंट है, ये उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं दोनों के टच में हूँ, विधायक ऑफिस के टच में हूँ, अपने पार्षद जी के टच में हूँ, लेकिन कम समाधान आज तक भी मिला नहीं है। कोई भी नगर निगम अधिकारी जेई हो या अपना एसडीओ साहब हो, एक्शन साहब हो, कोई भी जमीनी स्तर पर उतर कर आज तक भी मिलने नहीं आया। भैया समस्या क्या है, समस्या दिखा दो। एक भी कम से कम अधिकारी आया हो। महिलाएं बता रही थी कि विधायक साहब भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद विधायक साहब नहीं आए थे, विधायक साहब के भाई आए थे, लेकिन उनको सारी समस्याएं बताई गई। उन्होंने भी वादा किया बिरादरी के सामने कि अगले ही दिन वो सारे अधिकारियों को बुलाएंगे और मीटिंग लेंगे हम लोग की। आज उस बात को कम से कम 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं है। आज तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं? सीवर की लाइन है और पानी की लाइन, पानी क्या नाम है, सब गंदा पानी आ रहा है। कितने समय से ये 1 साल हो गया इस बात को, 1 साल। 1 साल हो गया? हाँ जी, और कमिश्नर साहब के पास भी 2-3 बार आ लिए। अच्छा, तो विधायक साहब आते हैं आपके? विधायक साहब एक बार आए थे, बस उसको वोट मांगने, उसके बाद नहीं आए, नजर नहीं आए। बारे में तो आपने ट्राई किया था, तो क्या समस्या आई है उसमें? बिल्कुल हमने ट्राई किया, बार बार जब हम उसके ऊपर कंप्लेंट डालते हैं तो रेजोल्यूशन दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे कोई काम नहीं? बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करें, हम लोग सभी नागरिक, हम सभी नागरिक आए, हम भी यहाँ जाके चिमनियों को चौक जाम कर दें, वहाँ 20-25-50-100 लोग इकट्ठे हो जाएं तो अपने आप आएंगे ये लोग? अगर हम 200-400 लोग वहाँ चौक जाम करके बैठ जाए 2-4 घंटे के लिए, क्या वो सोल्यूशन है? फरीदाबाद के टैक्स पेयर्स हैं आप? बिल्कुल टैक्स पेयर है, हर बात में टैक्स देते हैं हम लोग। तो क्या नहीं देते हम लोग? टैक्स तो पूरा भरते हैं, टाइम से भरते हैं। हर कोई देता टैक्स तो। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरते, पानी का हमारा पूरा क्लियर होता है। संजय इंद्र बुला रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, बाकी तोड़ फोड़ में तो आगे होती है ये, हैं? रेडियां हटाओ, ये करो, अरे पेड़ पौधे लगवा लो, जो सड़कें टूटी पड़ी है उनको भरवा लो ना, गरीबों को हटाओ, है? लेकिन सफाई नहीं करवानी इन लोगों ने, हाँ नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो रही। मैं मानो, मैं मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पहले कभी समस्या नहीं होती थी। कहते जी लाइनें पतली डली है, छोटी छोटी डली बड़ी है, अरे उसको हटाओ, बड़ी लगा दो। अभी पब्लिक बढ़ रही है यार, तुम टैक्स तो पूरा ले रहे हो। डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन 70 साल हाँ, बातें होती हैं यहाँ, बस खर्चा पानी देते रहो, काम करवाते रहो। तो चलिए अब सुनते हैं नगर निगम के एसडीओ ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से यू टर्न मारा है। नहीं होती, मुझे क्या, कमिश्नर ने पास कर दी, फाइनेंस में बढ़ी है, कमिश्नर ने पास कर दी। कौन पूछेगा जी, ये बताओ ना, हम आप किससे पूछे? रोज कमिश्नर कर दी, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो ना, आपने ये काम मेरे हाथ में, ऊपर के अधिकारी बताएंगे। ये आप मान रहे हो कि आपने ये शब्द कहे हैं कि मेरे बस की कुछ नहीं है, ऊपर के अधिकारी बताएंगे। आप इस बात को मान रहे हो? बिल्कुल आप मान रहे हो इस बात को, इस बात को आप मान रहे हो? मेरा जो काम है आपने कोई भी मेरी जो पोस्ट है, मेरा काम मैंने कर दिया अपना। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ क्यों नहीं काम हुए? कमिश्नर से अप्रोच हुआ थी, अब फाइनेंस में बढ़ी है, फाइनेंस मुझे आप जवाब कोई डेडलाइन बताओ कि कब तक हो जाएगा मेरा ये काम। अभी हर काम के लिए, हर काम के लिए आप बताओ कि अभी एसडीओ बताएगा, हर काम के लिए आप हर काम के लिए फिर डाल रहे हो, निकल रहा हूँ, बुलाया मैंने साइड पे। आप एसडीओ को बुलाओ और हमें डेडलाइन दो कि कब तक हो जाएगा हमारा काम। अभी आ रहा है, आप हमें फाइनल करके जाएंगे। कब तक हो अभी जाएगा? आ रहा है, बताएगा डेडलाइन, अभी बुलाया इस साइड पे। नहीं तो इसका खाना एसडीओ अभी आ रहा है, चल जाएगा, आप ये तो बताओ। अभी आ रहा है, आधे घंटे अभी पहुंचना साइड पे। सर एसडीओ आपके अंडर में है या आप उनके अंडर में हो? मैं वो अलग है, मैं अलग डिपार्टमेंट। सारे कामों को अलग नहीं, एफएमडी के अंडर में हो? आज FMD आपके अंडर में ही है ना? पूछने के लिए आए तो एफएमडीए के अधिकारी आपके कहने पे आ गए, और आज तक एफएमडीए के अधिकारी आपके कहने पे नहीं आ आप तो रहे। अभी खुद आप ही कह रहे हो कि 5 बार मेरे साथ आ लियो आप एसडीओ साहब, ये क्या कर रहे हो आप? मैं कब कह रहा हूँ आ रहे हो? आपने भी कहा है। मेरे साथ तो नहीं आया, अभी कहा आपने, मेरे साथ कभी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बस मेरे से आपसे कोई बात आपने नहीं एसडीओ से हुई। बात करिए अभी। मेरे से कोई बात नहीं हुई आपकी। समस्या का समाधान क्या है? अभी आ रहे हैं, बताइए बताएंगे ना। आगे बताएंगे अभी। अच्छा, कौन बताएगा? एक दूसरे पर एफएमडी का जो आ रहा है, अच्छा का लेकर एफएमडी के बारे में क्या बताऊं? हम तो आपसे नहीं करेगा, एफएमडी कहते हैं हम तो आपको सोल्यूशन नहीं निकलता दिखाई दे निकलेगा। रहा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। निकलेगा मैडम, निकलेगा। आज लोग ऊपर के अधिकारी से, आज लोग ऊपर के अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं, तो आज एसडीओ साहब कह रहे हैं आज निकल जाएगा। नहीं, कल तक अगर हम ऊपर के अधिकारियों से बात नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा। मौके पर ये उनका कहने का मतलब ये। नासो जी, सबसे बड़ी बात ये है, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं और कमिश्नर साहब से स्पेशली निवेदन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो काम करने के लिए लोगों को, जनता को परेशान करें। ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए नगर निगम के अंदर। नासो जी, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, सरकार आपकी है, पार्षद आपकी है, भाजपा सरकार में पार्षद हैं आप, तो उसके बावजूद अगर ये समस्या आ रही है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। और भाजपा सरकार ने हर अधिकारी को टाइट कर रखा है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिनकी जो मेंटलिटी है, जो प्रवृत्ति है, वो लोगों को परेशान करने की है। इसलिए आज हम बड़े अधिकारी के पास आए हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे अधिकारी
हमारे क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। जो काम नहीं कर सकते वो नहीं होने चाहिए। ये सरकार का, आज सरकार की वजह से ही हम है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना के आई है, क्योंकि वो हमेशा जनता के हकों के लिए लड़ती रही है। अब क्या लगता है आपको कि अब काम होगा? बिल्कुल से आपको बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होने में फर्क है ना? बिल्कुल। अगर काम नहीं होगा तो इसके लिए हम अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व में जाकर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री जी से बात करेंगे, कृष्ण पाल गुर्जर जी से निवेदन करेंगे और मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसे अधिकारी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। निकाय मंत्री भी फरीदाबाद से हैं। हम बिल्कुल विपुल गोयल जी से भी बात करेंगे। निकाय मंत्री ने बोला कि अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, जो भी हमारे नेता हैं उन सबसे हम बात करेंगे। अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं ये लोग। अच्छा, विधायक साहब तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा के पार्षद ने ही नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं और मनमानी करने के आरोप भी साफ साफ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है NIT 3 नंबर का A ब्लॉक एरिया और बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो कि सोशल मीडिया पर लगातार धाकड़ दिनेश के नाम से जाने जानते हैं और कई बार आधी रात को अधिकारियों को फोन करके जो है फटकारते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये फटकार अगर सही होती तो NIT 3 नंबर A ब्लॉक के लोग यहाँ पर नहीं होते और जो है उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अब देखना होगा कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है। टुडे एक्सप्रेस न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।